रहीम तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। एक ऐसे नबी जिनको अल्लाह ने अपना बेटा ज़िबा करने को कहा और एक ऐसी कुर्बानी जिसको अल्लाह ने क़यामत तक के लिए फ़र्ज़ कर दिया। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जो अल्लाह के सबसे करीब होता है उसे ही बहुत आजमाइश और परेशानी से गुजरना पड़ता है। सबसे ज़्यादा आजमाइशें अंबिया इकराम पर आई, मगर कामयाब वही होता है जो इन आजमाइश पर साबित कदम होकर अल्लाह की बारगाह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं जिनको पैदाइश से लेकर आखिर तक आजमाया गया और आप हर जगह पर साबित कदम रहे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं जो हज़रत इब्राहीम को आखिरी उम्र में अता किए गए थे। इसी वजह से वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही बुढ़ापे का सहारा थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात में सोए और उनको ख्वाब में आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, मेरी राह में अपने सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस ख्वाब को देखने के बाद जब उठे तो सोचने लगे कि अल्लाह पाक चाहता है कि मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जितने भी ऊँट मौजूद थे वो तमाम ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। फिर दूसरी रात आराम के लिए जब लेटे तो फिर वही आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर दो। इस ख्वाब को देखने के बाद आप उठे और सोचने लगे। फिर आपके दिल में ख्याल आया, मुझे तो सबसे प्यारा मेरा बेटा इस्माइल है। अल्लाह पाक देखना चाहता है कि मैं अपना बेटा कुर्बान करता हूँ या नहीं। फिर उन्होंने नियत कर ली कि मैं अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँगा। सुबह उठकर वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे, मेरे बेटे को आज बहुत अच्छा लिबास पहनाना और उसे बहुत अच्छा तैयार करना, मैं उसे अपने साथ दावत पर लेकर जाऊंगा। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुनकर बहुत खुश हुई और अपने बेटे को तैयार करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कुर्बान गाह की तरफ चले गए। शैतान हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को दोस्त के पास नहीं बल्कि कत्ल करने के लिए लेकर जा रहे हैं। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं जानती हूँ वो अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। शैतान फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि क्या तुम जानते हो तुम्हारा बाप तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। आपके वालिद ने ख्वाब देखा है कि वो आपको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। शैतान की बात सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान होना है तो इससे बेहतर बात मेरे लिए क्या होगी। फिर शैतान ये सुनकर वापस चला गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गया और कहने लगा कि आप अपना ये प्यारा बेटा क्यों कुर्बान कर रहे हैं। क्या आपकी कुर्बानी कबूल होगी या फिर नहीं, क्या आप ये जानते हैं। शैतान की ये बात सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठाया और लानत भेजकर वो पत्थर मारने लगे। आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ पर लोग हज के दौरान शैतान को पत्थर मारते हैं। फिर शैतान वहां से चला गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर आगे बढ़े और कहने लगे, ए इस्माइल, मैं आज तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अपने वालिद की बात सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए बाबा जान, इससे अच्छी बात क्या होगी कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के नबी कुर्बान कर दें। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि जब आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ पाँव भी बांध दें। ये बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गले लगा लिया और फिर पट्टी बांध ली और इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पाँव भी बांध लिए और इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक जगह पर लिटा दिया। और जैसे ही उन्होंने छुरी को अपने बेटे की गर्दन के करीब किया और कहने लगे, ए मेरे अल्लाह पाक, अगर तू मुझे 1000 इस्माइल भी अता करता तो सब तेरी बारगाही इलाही में कुर्बान कर देता। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फ़ौरन जाकर जन्नत से एक जानवर लाकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर बिठा दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर चला रहे थे तो वह चल नहीं रही थी, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से उस छुरी को चलने का हुक्म नहीं था। फिर जैसे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जानवर लाकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा दिया तो छुरी फ़ौरन चल पड़ी और खून बहने लगा।
اس کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، تو نے مجھے اپنی پیاری چیز قربان کرنے کی توفیق دی۔ پھر جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آئی، تیرے اس عمل کو قیامت تک زندہ رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال زندہ کریں گے اور اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کریں گے۔ اسی وجہ سے اس دن کو پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کے نام پر منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔